श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 जून 2024 को है मंगलवार संकट चौथ। दोस्तों, ये साल की सबसे बड़ी चौथ होती है, इसलिए आप लोगों को ये सोमवार संकट चौथ का दिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा विशेष दिन पड़ रहा है। इस बार की जो संकष्टी चतुर्थी है या संकटा चौथ है, ये संकट चौथ है क्योंकि इसे कई नामों से जाना जाता है, क्योंकि इसका महत्व भी उतना ही बड़ा है। इस बार ये जो चौथ पड़ रही है, ये भगवान शिव जी के सबसे प्रिय मंगलवार के दिन ही पड़ रही है, इसीलिए आप लोगों के लिए ये मौका बहुत ही बड़ा है। इसीलिए अपने हाथ से ये मौका मत जाने देना। जब आप लोग इस दिन ये एक छोटा सा उपाय अगर कर लोगे ना, तो इस दिन आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही में भगवान गणेश जी का आशीर्वाद भी मिलेगा। मतलब आप जो भी उपाय इस दिन करोगे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसका को 2 गुना फल मिलेगा। वो 2 गुना फल किस उपाय को करने से मिलेगा, वो आप लोगों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। दोस्तों, कई सारे लोग वापस से पूछने लगे हैं, एक नवशमी पत्र वाला उपाय है जो कि चतुर्थी के दिन किया जाता है या चौथ के दिन किया जाता है। भाई, जब साल की सबसे बड़ी संकट चौथ या संकष्टी चतुर्थी आ रही है, ये बिल्कुल चौथ आ रही है, तो भाई उस दिन हम नवशमी पत्र वाला उपाय कैसे करें, क्योंकि यही एक ऐसा मात्र उपाय है जो कि चतुर्थी सबसे बड़ा उपाय है। और जब मंगलवार के दिन पड़ जाए चतुर्थी, तो भाई इससे अच्छे बड़ा मौका और कब पड़ सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस संकट चौथ के दिन या संकष्टी चतुर्थी के दिन किया जाने वाला नवशमी पत्र वाला सबसे बड़ा उपाय बताएंगे, जो कि पंडित जी ने सिर्फ और सिर्फ चतुर्थी या चौथ के दिन करने के लिए बताया है। और ये उपाय विशेष रूप से माता एवं बहनें कर सकती हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए ये उपाय है, क्योंकि जब वो ही करेंगी तो भाई उनके घर से सारी दुख और परेशानियां दूर होंगी, साथ ही में उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। तो इस वीडियो में हम नवशमी पत्र वाला उपाय अच्छे से समझते हैं, किसको करना है, कैसे करना है, किस समय करना है, ये सारी जानकारियां हम लोग जानते हैं। तो देखिए, नवशमी पत्र वाला उपाय नाम में ही समझ आता है कि इसमें हमें सबसे पहले नवशमी पत्र आवश्यकता होगी। इसी के साथ में दोस्तों, नवशमी पत्र के साथ में आप लोगों को इसमें भी तैयार करना पड़ेगा। वो कैसा तैयार करना पड़ेगा वो हम आपको बताते हैं, पर उससे पहले आप ये सुन लीजिए कि इस उपाय को करना किसको है। देखिए, इस उपाय को मुख्यतः पहले कोशिश यही होनी चाहिए कि घर की माताएं बहनें करें, पर किसी कारणवश ना कर पाएं तो भाई घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। अपनी किसी भी मनोकामना के लिए, किसी भी दुल्हन और समस्या को दूर करने के लिए। और करना किस समय है, तो दोस्तों यहाँ पर हम बता दें कि इस उपाय को आप लोगों को शाम के समय प्रदोष काल में करना है। आप चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं, पर शाम को करना उत्तम रहेगा, क्योंकि इसमें एक दीपक भी हमें जलाना है। तो दीपक शाम के समय यात्री के समय ही जलाते हैं। तो आप लोग चाहें तो प्रदूषण के समय भी कर सकते हैं, और आपका मन है भाई सुबह शाम को नहीं कर पाओगे तो सुबह कर लेना, पर कोशिश करना शाम को ही आप लोग प्रदोषकाल में ये वाला उपाय इस साल की सबसे बड़ी चौथ के दिन कर लो। तो करना है वो ध्यान से सुनो। देखो, शाम के समय प्रदोष काल में से कुछ समय पहले आप लोग इस उपाय को करने की तैयारी शुरू कर देना, जैसे कि 9 शमी पत्र आप लोग पहले से तोड़कर लेकर आ जाना। अब ये कहीं दुकान पे या किसी ठेले पे नहीं मिलेंगे, ये आपको वृक्ष से तोड़कर लाने पड़ेंगे। कई सारे लोगों को शमी का वृक्ष नहीं पता होता है, तो भाई आप किसी से पूछताछ करके ही शमी तोड़कर लाएं, अन्यथा अगर गलत आप चीज तोड़कर लेकर आ गए तो भाई आपको उसको उपाय का फल कैसे मिलेगा। तो इसीलिए 9 पत्र आप लोग लेकर आना। बिल्कुल छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं, उस पेड़ में वो होता है हमारा शमी पत्र है ना। तो आप लोगों को नवशमी पत्र यहां पर लेकर आना है। नवपत्र लाने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि भाई उनको मतलब सुरक्षित करके रख लेना है। अब इसके साथ में 9 शमी पत्र के साथ में आपको एक दीपक भी तैयार करना है। अब ये दीपक कैसा तैयार करोगे वो सुनो। तो देखो, यहां पर आप लोग आटे का दीपक तैयार करना है। एक छोटा सा, और मिट्टी का लेना चाहो तो नया लेना तो ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि हम एक छोटा सा आटे का दीपक तैयार कर लें। जो आटा आप गूंदोगे इस दीपक को तैयार करने के लिए, उस आटे के अंदर कुछ मत डालना, सादा आटा जो है उसको गूंद लेना और एक छोटा सा मीडियम साइज का दिया बना लेना। इसके अंदर जो बाती रखोगे दोस्तों, वो गोल बाती रखो, कि भगवान शिव जी के लिए गोल बाती का ही प्रयोग किया जाता है। अब इसके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय। इसके अलावा और कुछ मत डालना, क्योंकि ये वाला उपाय में सिर्फ एक ही दीपक
जलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वाले दीपक से तो आप लोगों को शुद्ध देसी गाय का घी डालना है, और हम आपको हर बार कहते हैं कि भाई उपायों के लिए, भगवान की पूजन अर्चना के लिए शुद्ध देसी गाय का घी थोड़ा सा अलग रख लिया करो। ज्यादातर लोग रखते हैं, पर कुछ लोग नहीं रखते हैं। तो भाई आप लोग भी रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मिलावटी चीजों से जब कोई भी उपाय करते हो तो आपको उसका पूर्ण नहीं मिल पाता है, क्योंकि भगवान को हमेशा शुद्धता जो है चीज चढ़ती है, शुद्ध चीज चढ़ती है। शादी में शुद्धता का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। तो शुद्ध देसी गाय का घी आप इस दीपक के अंदर डाल लेना है ना। तो जैसे ही आपकी तैयारी हो जाती है, अपनी एक पूजन की थाली, एक प्लेट या कटोरी जो भी हो वो आप लेना, उसके अंदर अपने नक्ष्मी पत्र रखना और अपने घी का दीपक ये जो आपने तैयार किया है ये रख लेना। मात्र आपको दीपक को पूरा तैयार करना है, जलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो जैसे ही आपके दीपक तैयार हो जाता है तो शाम के समय प्रदोष काल में कितने बजे से कितने बजे के बीच में, लगभग 6 बजे से 7 बजे के 6 से 7 के बीच में, मतलब जो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कभी भी आप अपने इस उपाय को करने के लिए शिवजी के मंदिर पहुंच सकते हो। अगर लेट भी हो जाओ तो भाई रात्रि को 8 बजे से पहले कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हो। तो भगवान शिव जी के आप लोग सबसे पहले मंदिर पहुंचना है। मंदिर जैसे ही पहुंचोगे तो भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाना। प्रवेश करने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले तो भगवान के आपको दर्शन करना है, मतलब उनको बस देखना उनको निहारना है, उनके दर्शन कर लेना है। ठीक है। उसके दोस्तों अगर आप इस उपाय को सुबह कर रहे हो तो देखो, सुबह आप पहले अपनी पूजन अर्चना कर लेना। जल चढ़ा रहे हो, चंदन लगा रहे हो, आप पूजन अर्चना करना चाहो भगवान शिव जी की, क्योंकि मंगलवार का दिन रहेगा तो सभी लोग पूजन अर्चना जरूर करेंगे। तो भैया पहले आप अपनी पूजन अर्चना सारी कर लेना, उसके बाद ये वाला उपाय करना है। तो जैसे ही पूजन अर्चना हो जाए, इसी तरीके से शाम की भी है, शाम को भी आप पहले दर्शन कर लीजिएगा, सब कर लीजिएगा, उसके बाद उपाय कीजिएगा। तो अब आपको करना क्या है कि आप भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर पहुंचे, अपनी उस उपाय की थाली को लेकर, या जो प्लेट के अंदर या पूजन वाली थाली आपने सामग्रियां रखी हुई उपाय को करने के लिए है ना। तो आप कितने शमी पत्र लेकर आए हो? पूरे 9 शमी पत्र लेकर आए हो। साथ में क्या लेकर आए हो? एक घी का दीपक लेकर आए हो ना। तो अब आपको करना क्या है कि 9 शमी पत्र और एक घी के दीपक का क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहली चीज आपको अपने 9 शमी पत्र में से कितने 5 शमी पत्र अलग निकाल लेने हैं। कितने? पूरे 9 का अभी हमें इस्तेमाल नहीं करना है। 9 शमी पत्र में से 5 शमी पत्रों को अलग निकाल लेना है। देखो, शमी पत्र भी अच्छे अच्छे लाना, ऐसे ना हो आप जल्द में कैसे ले आओ, अच्छे लाओगे, शुद्धता का ध्यान रखोगे तो उपाय अच्छा काम करता है। तो 5 शमी पत्र लेकर आना। 5 शमी पत्र को लाकर, मतलब 5 शमी पत्र अलग निकालकर, अब आप पहले भगवान शिव जी को, शिवलिंग को देख लेना, और भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जहां पर भी गणेश जी का स्थान होता है वो स्थान देख लेना। जिसको नहीं पता हम उस लिए बता देते हैं कि भगवान शिव जी की जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग के ऊपर एक गणेश जी का स्थान होता है। मतलब ये वाला जो उपाय है ये आपको भगवान गणेश जी की मूर्ति के पास में नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों शिवलिंग के अंदर ही शिव जी का पूरा विराजित होता है। तो इसलिए शिवलिंग में जहां पर गणेश जी का स्थान है पहले आपको वो देख लेना है। तो हम आपको बता दें कि जो भगवान गणेश जी का स्थान होता है शिवलिंग में वो होता है जलाधारी के ऊपर। भगवान शिव जी आप खड़े होकर देखना। आप भगवान शिव जी की तरफ जब खड़े होकर देखोगे तो आपको उल्टा हाथ पड़ेगा, बट जिस तरफ से भगवान बैठे हुए हैं आप जब उस तरफ से देखोगे तो भगवान शिव जी की जो राइट हैंड साइड होगी, मतलब सीधे हाथ की तरफ जो जलाधारी होगी, वो जलाधारी का हिस्सा भगवान गणेश जी का स्थान होता है। मतलब शिवलिंग तो होती ही है, पर जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होता है या सीधे हाथ का भाग होता है वो होता है भगवान गणेश जी का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी 5 शमी पत्रों को अलग निकालकर उन 5 शमी पत्रों को एक साथ जमाकर इन 5 शमी पत्रों को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर आपको समर्पित करना है। मतलब जलाधारी के सीधे हाथ पर राइट हैंड साइड पर तो जो पत्तियों का भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, और जो डंडियों का भाग होगा, मतलब इन 5 शमी पत्र रूह की डंडी भी होंगी तो आपने जमा ली होंगी, तो डंडी का भाग जलधारी की तरफ पीछे की तरफ हो जाएगा। मतलब जहां से बहता हुआ है वो नीचे गिरता है, तो उस तरफ आप लोगों को करके 5 शमी पत्रों को डंडी करके रख देना है, और पत्तियों का भाव शिवलिंग की तरफ करके भगवान गणेश जी वाले स्थान पर अपनी ये 5 शमी पत्रों को समर्पित कर देना है। 5 शमी पत्र जैसे ही आप लोग समर्पित कर देते हैं
भगवान गणेश जी वाले स्थान पर उसके बाद में दोस्तों आपके पास आप कुल मिला के 4 शमीपत्र बचे हुए होंगे। अब 4 में से भी आप 3 शमीपत्र अलग निकाल लो। 3 शमीपत्र अलग निकालकर इनको भी साथ जमा लो। एक साथ जमाने के बाद दोस्तों इन 3 शमीपत्रों को आपको कहां पर चढ़ाना है? इन 3 शमीपत्रों को आपको चढ़ाना है भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। 5 स्वामी पत्र आपने कहां पर चढ़ाई? गणेश जी वाले स्थान पर। जो 3 शवीय पत्र आपने निकाली है, इन 3 शमी पत्रों को आपको भगवान शिवजी की जो शिवलिंग होगी, शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर चढ़ाना है। इसमें जो पत्तियों का भाग होगा वो आगे की तरफ होगा और डंडियों का भाग पीछे की तरफ होगा। मतलब जो जलाधारी होगी, जहां से जल नीचे गिरता है उस तरफ करके आपको पत्तियों का भाग करना है, पर चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर ही। बस डंडियों का भाग पीछे की तरफ हो जाएगा। तो मात्र 3 स्वामी पत्र आपको भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देनी है। अब इसके बाद में आप लोगों ने 5 शमीपत्र भगवान के नीचे वाले स्थान पर चढ़ाई, 3 शमीपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई। अब बचा आपके पास 1 शमीपत्र। 1 शमित्र के साथ में आपके पास 1 घी का दीपक बचा है। अब कई सारे लोग ये गलती बिल्कुल मत करना कि जाते से ही घी का दीपक जला दो, क्योंकि घी का दीपक जो हमने बनाया है वो उपाय के लिए बनाया, ना कि आप लोगों को अगर आपको जलाना है दीपक भगवान शिव जी के मंदिर में, मतलब शाम के समय में या सुबह भी जलाना चाहते हो तो वो अलग से लेकर जाना। पर इस उपाय में 9 शमीपत्र और 1 दीपक जो है जरूरी है। इस उपाय को पूरा करने के लिए तो दीपक अलग से जलाना चाहो तो पहले वो जला देना अपने पूजन में, पर उपाय के दीपक अलग रखना है ना। ये दीपक आपको आखिरी में ही जलाना है जब आप उपाय कर रहे हो है ना। तो अभी आपके पास 1 शमीपत्र और 1 घी का दीपक गोल बाती का मतलब तैयार रखा है, जो कि आटे का है, जो है मिट्टी का होगा तो नया होगा है ना। और ध्यान रखना कि घर से बत्ती बनाकर नहीं लानी है, घर से पूरा दीपक तैयार करके लेकर आना है। नहीं तो आप लोग ऐसा करो कि बत्ती लेकर आ जाओ, वहीं पर रखे हुए दीपकों में दीपक जला दो, ऐसा नहीं होगा। घर से ही दीपक तैयार करके लाना है, इस तरीके से उपाय करना है। तो आपका आखिरी में 1 शमीपत्र और बचा हुआ 1 दीपक लेकर सीधा आपको भगवान शिव जी के मंदिर या प्रांगण की जो चौखट होगी, मेन गेट के बाहर मत आना। जो भगवान शिव जी का मंदिर होगा, मंदिर का प्रांगण होगा, उस चौखट पर आ जाना और चौखट पर बाहर नहीं निकलना है, अंदर की तरफ ही खड़े रहना है। मतलब भगवान शिव जी के मंदिर के प्रांगण से बाहर नहीं निकलना है, अंदर की तरफ ही खड़े रहना है। और अंदर से खड़े होकर है कि आपका उल्टा हाथ कौन सा पड़ रहा है। अंदर से खड़े होकर बाहर की तरफ देखना है कि आपका उल्टा हाथ कौन सा रहा है। उस उल्टे हाथ की चौखट पर बैठ जाना है। मंदिर के बाहर मत निकलना, अंदर होकर ही बैठ जाना। मंदिर के प्रांगण के अंदर होकर ही बैठ जाना उल्टे हाथ की तरफ। जो भी उल्टा हाथ पड़े उस उल्टे हाथ की चौखट पर क्या करना है, कोने में ही, चौखट के कोने में ही आप लोग सबसे पहले तो ये बचा हुआ अपना 1 स्वयं पुत्र वहां पर समर्पित कर देना। मतलब भगवान गणेश जी का मूरत ध्वज, मयूर ध्वज, देखो मूरत ध्वज भी नाम ले सकते हो, मयूर ध्वज भी नाम सकते हो, ये भगवान गणेश जी के नाम है, कोई भी एक नाम लेना और इस स्वयं पुत्र को उस चौखट पर समर्पित कर देना। जैसे ही ये शमीपुत्र कर दो उसके बाद में अपना भय घी का दीपक निकालना, पहले उस दीपक को जला लेना। अब देखो यहां पर माचिस आप अपने साथ में लेकर जाना। अगर आपने किसी और से माचिस ले ली इस दीपक को जलाने के लिए तो आपके इस उपाय का फल किसी और को भी मिल जाएगा, इसलिए अपने घर से अपनी खुद की माचिस लेकर जाना। माचिस को जलाकर अपना ये जलाना और दीपक जलाने के बाद आपने जो 1 शमीपुत्र भगवान शिव जी की चौखट पर मतलब रखा हुआ है, आपने लेफ्ट हैंड साइड में उसी शमीपुत्र के साइड में भगवान गणेश जी का वापस से मोर ध्वज, मयूर ध्वज, गणेश जी का नाम अपनी मनोकामना को बोलते हुए इस दीपक को वहां पर रख देना है। अपनी मनोकामना वो बोलना जिसके लिए आप लोग ये उपाय कर रहे हो। बहुत बड़ी कोई मनोकामना हो, बहुत समय से नहीं हो पा रहा है और कोई काम पूरा, वो वाली मनोकामना बोल देना, इसको वहां पर रख देना और वहीं पर भगवान कन्हैया जी का थोड़ा स्मरण करके, भगवान शिव जी का स्मरण करके आप लोग उनको धोख देना और फिर से भगवान शिव जी के दर्शन करने के आप लोग धूप देकर अपने घर पर वापस जा सकते हो। बस यहां पर ये उपाय पूर्ण हो जाता है। दोस्तों ये 9 समय पत्र वाला उपाय कई सारे लोगों को अभी पता नहीं है, इसलिए आप लोग इस उपाय को ज्यादातर लोगों तक, क्योंकि भाई ये वाला जो उपाय है ना, इस उपाय को करने का सबसे बड़ा और सबसे सही जो है आने वाला है, जो कि इस बार मंगलवार के दिन ही पड़ रहा है, संकट चौथ या संकष्टी चतुर्थी। अब आपको सोच लो इस एक ही दिन को कितने नामों से जाना जाता है।
बस यही इतना बड़ा दिन मंगलवार के दिन पड़ रहा है, तो इससे अच्छी बड़ी और बात क्या हो सकती है। तो भी आप लोगों को इस उपाय को इस दिन जरूर करना है। अपने किसी भी प्रकार की मनोकामना या दुहक और समस्या को दूर करने के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समय से परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।